अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मनुष्य आनंद की खोज में लगा ही रहता है क्योंकि वो आनंद स्वरूप ही है और आनंद स्वरूप होने का ही वो प्रयास करता है। लेकिन सच्चा आनंद क्या है, कैसे प्राप्त होता है और मायानंद जी चैतन्य ये आनंद की क्या परिभाषा करते हैं, ये अब हम बुद्ध सूक्त के अनुसार जानेंगे, समझेंगे। जो आनंद अक्षर भाव में है, आनंद अक्षर भाव में है और विषय क्षर भाव में। अक्षर का भास क्षर द्वारा प्रकटता है। हम भी सोचते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध में इतना इन्हें हम क्यों लोलुप हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ इस उक्ति से हमें उत्तर मिलता है कि आनंद जो है वो अक्षर भाव में है और विषय क्षर भाव में। अक्षर का भास क्षर द्वारा प्रकटता है। अक्षर का यानी वो जो चाह जरूरत प्रियत्व अस्तित्व भातित्व जो आत्मा है उसका भास क्षर के द्वारा प्रकट होता है। इस कारण विषयों में भी आनंद प्रतीत होता है। अतः यद्यपि आनंद आंतरीय तथा बीज है, तथापि उसका विषयाभास होता है क्योंकि उसका प्रकाश क्षर के द्वारा प्रकट होता है उस प्रियत्व का। और गुण तीन है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, जिनकी वृत्तियाँ भिन्न भिन्न है। तमोगुण की वृत्तियाँ भिन्न हैं, रजोगुण की और तमोगुण की भी। इस कारण हर एक गुण यानी उस गुण का पुरुष का तद विषयक आनंद भिन्न स्वरूप का रहता है, क्योंकि वृत्तियाँ भिन्न रहने से आनंद का स्वरूप भी भिन्न रहता है। तो अब जो धूप में खूब घूमता है उसे यदि अल्प भी छाया प्राप्त होवे तो भी उसमें आनंद प्राप्त होता है, परंतु जिसने धूप में किंचित भी परिभ्रमण नहीं किया है उसे उसके सुख के प्रियत्व की क्या कल्पना होगी। अतः जो जन्मांतर्गत अधिकार अर्थात ज्ञान प्राप्ति की सच्ची सदिच्छा लेकर पैदा होता है उसे ही दिव्य चक्षु के सच्चे प्रियत्व का मजा आता है और उसी को सच्चा आनंद प्राप्त होता है। औरों को इस जन्म में दिव्य चक्षु का श्रवण होने से आगामी जन्म में वे तीव्र मुमुक्षा युक्त जन्म को प्राप्त होंगे, जहाँ दिव्य चक्षु के निश्चय से उन्हें आनंद की प्राप्ति होगी। इसमें यह है कि जो यानी धूप में जला ही नहीं है जिसके पाँव, उसको छाया का आनंद नहीं मिल सकता। उसी तरह जो अनेक जन्म जन्मांतर से इस सिद्धांत की खोज में लगे हुए हैं और सच्ची सदिच्छा लेकर जो आते हैं उन्हें ही दिव्य चक्षु प्राप्त होने का असली मज़ा मिलता है। अन्य इस जन्म में दिव्य चक्षु प्राप्त करे और उसी का निधिध्यास मनन चिंतन अगर करता रहे तो उन्हें आगामी जन्म में तीव्र मुमुक्षा युक्त जन्म की प्राप्ति होगी, जहाँ दिव्य चक्षु के निश्चय से उन्हें आनंद की प्राप्ति होगी। तलवार का सच्चा आनंद हाथ मारने में ही है। यदि म्यान में ही पड़ी रही तो अवश्य ही जंग चढ़ जाएगा। इसी प्रकार जीवन मुक्ति का आनंद दिव्य चक्षु का उपदेश करने में ही है। जीवन मुक्ति का आनंद दिव्य चक्षु का उपदेश करने में ही है, दिव्य चक्षु लेकर एकांत में बैठने से नहीं। दिव्य चक्षु का आनंद उपदेश करने में ही है, दिव्य चक्षु लेकर एकांत में बैठने में नहीं है। यथेच्छसी तथा कुरु, रहना निज बुद्धि से, इसको ध्यान में रखकर अपनी इच्छा अनुसार रहने में आनंद है। लड़ते रहना योग्य नहीं, दरिद्रता निवास करेगी। और जगत में के सभी आनंद का उगम स्थान ईश्वर है। आनंद का स्वरूप तृष्णा क्षय से युक्त रहने वाला दिव्य चक्षुवान अनन्योपासक पुरुष है। आनंद का स्वरूप तृष्णा क्षय से युक्त रहने वाला दिव्य चक्षुवान यानी जिसकी तृष्णा क्षय हो चुकी है
वो दिव्य चक्षुवान अनन्योपासक पुरुष है जो आनंद का ही स्वरूप होता है। एक प्रश्न उत्तर देखेंगे और समापन करेंगे इस अंक का। प्रश्न किया है कि महात्मन आपकी कुटी यानी आश्रम कहाँ है और आपका खास निवास स्थान कौन सा है। यह प्रश्न सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य से किसी ने किया। उस पर उन्होंने उत्तर दिया कि मैं कुटी कहाँ पर बांधूं, जगत में जब सभी मेरा और मेरा कहते हैं तब कुटी बांधने के लिए जगह ही कहाँ है। इस विश्व में सभी मेरा मेरा कहते हैं तो वो पूछते हैं कि मुझे कुटी बांधने के लिए जगह कहाँ है। मैं एक समय बम्बई गया था, तब सब लोग कहने लगे कि यह स्थान महालक्ष्मी का है, यह गणेश जी का है इत्यादि, परंतु महाराज यह स्थान आपका है, आप यहाँ सुखनैव वास्तव्य करें, ऐसा किसी ने भी न कहा। चोर मेरा कहते हैं तो साव आपका कहते हैं, इसलिए जगत में प्रायः साव उपलब्ध नहीं होते। जब विश्व ही अपना घर है तब कुटी कहाँ क्यों कर बांधे। जब विश्व ही अपना घर है तब कुटी कहाँ क्यों कर बांधे। ज्ञान प्रदान करते हुए सर्वत्र घूमने में आराम मिलता है, अतः मैं ज्ञान प्रदान करते हुए सर्वत्र घूमता हूँ, एक ही स्थान पर अपने लिए कुटी नहीं बांधता। यह निवेदन उन्होंने किया है। प्रश्न था कि आपकी कुटी कहाँ है और आपका खास निवास स्थान कहाँ है। तो भगवान श्री मायानंद जी ने दिए हुए उत्तर का हमने अवलोकन किया और इसी के साथ इस अंक का समापन करेंगे। आपका सदैव सहयोग मिलता रहेगा, इस विश्वास के साथ। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।